बस 2 दिनों के अंदर बांग्लादेश चुनाव हो जाएगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनावी मैदान से बाहर होने की वजह से यह नहीं कह सकते कि वहां एक ही पक्ष में चुनाव होगा। वहां अभी भी 2 मुख्य पक्ष में चुनाव होना है। 1971 की कसौटी पर देखेंगे तो बांग्लादेश का भविष्य खराब या अत्यंत खराब में से कोई एक हो सकता है। इसके पहले के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी एकमात्र पार्टी की तरह थी। अन्य मुख्य पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शेख हसीना जनादेश या मैंडेट प्राप्त प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर पा रही थी। अपने अंतिम कार्यकाल में वह सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी के मसले से जूझ रही थी। हालांकि उन्होंने देश के सेकुलर तानाबाना को बनाए रखने की हर कोशिश की थी। भारत के साथ अपने रिश्ते को भी उन्होंने मजबूत बनाए रखा था। 2025 के अगस्त महीने में उन्हें सड़क पर आ गए लोगों की आड़ में अपदस्थ भी कर दिया गया। उनको सत्ता से जाने के लिए मजबूर किया गया और बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें भारत चले जाने के लिए रास्ता दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश के अलावे इसके पहले श्रीलंका और नेपाल में ज़ेन-जी का उभार हुआ था। किशोर और युवकों के उभार में इन तीनों देशों का तरीका कुछ एक जैसा दिखाई पड़ रहा था। उन तीनों में एक बात सामान्य थी कि नेतृत्व का पूरा अभाव था और विरोध के पीछे कुछ अज्ञात शक्तियां थी। बांग्लादेश में युवकों और आम लोगों के बगावत के उस दौर में सेना की भूमिका बढ़ गई थी। वैसे भी इसके पहले भी बांग्लादेश की राजनीति में चुनी हुई सरकार और सैनिक हस्तक्षेप दोनों का अपना एक इतिहास है। लेकिन खुद बांग्लादेश का 2025 का अगस्त का उभार 1971 या उसके पहले के बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के बगावत से एकदम भिन्न था। फिर भी पाकिस्तान से बांग्लादेश इस अर्थ में अलग है कि पाकिस्तान में हर हालत में आर्मी का ही वर्चस्व रहता है। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो भारत को इस अर्थ में भी अनुकूल पड़ती थी कि वह शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। बांग्लादेश में अभी भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमाते इस्लाम बांग्लादेश का यह 2 धड़ा आमने सामने है। जमाते इस्लाम भारत में जमाते इस्लाम भारत कहा जाता है, पाकिस्तान में जमाते इस्लाम पाकिस्तान कहा जाता है और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी बांग्लादेश नाम जुड़ जाता है। आधुनिक युग में किसी डिक्टेटर या किसी अंधे शासन काल के मुकाबले में भी जमाते इस्लाम को स्वीकार नहीं कर सकते। इनके सूत्रधारों का अपने समाज के लिए विचार बहुत ही दक्षिणपंथी है और महिलाओं की बराबरी का दर्जा वे स्वीकार ही नहीं करते। यदि जमाते इस्लाम का नेतृत्व जुड़ जाता है तो यह एक खतरे की घंटी होती है। बांग्लादेश में यदि कोई लड़ाई है तो जमाते इस्लाम के प्रभावशाली होने से देश को बचाने की लड़ाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी केवल 10% है, परंतु उनकी अपनी एक पहचान या उनका एक वजूद है। बांग्लादेश में सेक्युलर परंपरा पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है और कट्टरपंथी इस्लामी समूह के द्वारा उभरे हिंसा में केवल हिंदू नेतृत्व ही नहीं, इस्लामी खेमे के भी सेकुलर नेतृत्व की हत्या होती रही है। आज हम बांग्लादेश को भारत के ही कसौटी पर नहीं परंतु खुद 1971 की कसौटी पर देखें, तब आज के बांग्लादेश चुनाव के बाद भी आगे का कोई रास्ता नहीं दिखा सकेगा। बांग्लादेश ने अपनी ही राजनीति में डेमोक्रेसी के रहते हुए यह दिखलाया है कि जनतंत्र कैसे मर रहा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और 12 फरवरी के आम चुनाव पर अपनी नजर बनाए रखिए।